जाए, जूम अगर कर लेते तो इस तरह होगा। हाँ अब ठीक है ना, अब नजर आता होगा बहुत बड़ा बड़ा। अब यहां से पढ़ते चलो सभी बच्चे, क्या बोले कि इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है, जो एक प्राचीन यूनानी लेखक और इतिहासकार थे। क्या थे? यूनानी लेखक और इतिहासकार थे। यूनान में है कौन? ये बोलेगा जिन्हें जिन्होंने घटनाओं को व्यवस्थित की रूप में से सजाया, जो घटनाओं को जो बीत गया था घटना उसको व्यवस्थित रूप से क्या किया? सजाया, और एक कथा तमक इतिहास लिखे। अब इसका अगला जो बात है, लिखो लिख लिया सभी इतिहास। इनका जन्म कब हुआ? अब देखिए यह कुछ और जानकारी दी गई है, तो उसकी कुछ और जानकारी क्या देख लीजिए, जन्म। देखिए हेरोडोटस का जन्म कब हुआ, सभी बच्चे ध्यान से देखना, आज से कभी नहीं बुलाना। हेरोडोटस का जन्म की बात किया जाए 1484 ईसा पूर्व, 1484, 400, 1400 नहीं, हाँ 400 कितना, 1400 हो जाता ईसा पूर्व नहीं होता, ठीक नहीं, 484 ईसा पूर्व हेलिकार्नास में हुआ था, जिसे आज बोडरम या तुर्की के नाम से जाना जाता है। मतलब वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? तुर्की के नाम से जाना। 484 भाई, हाँ ठीक, 1400 नहीं गुरुजी, मिस्टेक, इतना लिख लिए। हाँ सही बच्चों को एकदम हेरोडोटस के बारे में हमेशा आता है तुर्की। हाँ वर्तमान में जो उसको बोल रहे हैं नाम क्या है? तुर्की है, यूनान है, क्या बोडरम हेलिकार्नासस। तो लिखा इतना ज्यादा, ये पूछता है कहेगा इतिहास का पिता हेरोडोटस, इनका जन्म कब हुआ? 1484, हमेशा 484 लो ना, अब ठीक है। हाँ 484 तुर्की। अगला देखो, इनकी पुस्तक की नाम देखो, पुस्तक भी पूछता है, देख लो जरा। बोलेगा उनकी पुस्तक, तब पुस्तक क्या क्या देखिए मेरे भाई, तो पुस्तक लिखी उन्हें द, हाँ ये बोलेगा द हिस्ट्रीज, ये क्वेश्चन अच्छा, द हिस्ट्रीज नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो याद रखिएगा हेरोडोटस जी ने लिखी है। इनका जन्म अब बता दो 484 ईसा पूर्व, अब ठीक बोले 484 ईसा पूर्व। अब देखिएगा नामक पुस्तक लिखी, लिखने के लिए जाना जाता है जो ग्रीकों फारसी युद्धों का इतिहास है। ये जो पुस्तक क्या है? ग्रीकों और फारसी युद्ध का क्या है मेरे भाई? इतिहास है। द हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी, बहुत अच्छा, द हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी, क्या लिखी? द हिस्ट्री, हिस्ट्रीज, हिस्ट्री क्या दीजिएगा? हिस्ट्री नहीं, हिस्ट्रीज, द हिस्ट्रीज नामक पुस्तक लिखी। सही बच्चे, लाइक कर लो वीडियो को। हाय सर, हाँ आर्यन, हाँ एमडी मोकिम बोला रिजल्ट कब आएगा? आ जाएगा भाई, 31 एक ले। आर्यन राज, हाय सर जी, बोलो भाई। मस्त है, आज से आपका इतिहास, हाँ थोड़े थोड़े पढ़िएगा, मस्त से स्वस्थ से पढ़िए और तैयारी को बेहतर करते रहिए। जब इस तरह पढ़ ले कभी नहीं भूलेगा। आज से आप सभी को इतिहास का पिता अगर कोई पूछेगा तुरंत बताइएगा, बताइएगा ना इतिहास का पिता कौन है? तो गुरुजी हेरोडोटस। इनका जन्म कब हुआ? तो 400 484 कहाँ हुआ? तो ग्रीक तुर्की वर्तमान में बोल रहा है। हाँ 10th का रिजल्ट वही तो 1 अप्रैल 31 मार्च को नहीं देख, वेरिफिकेशन तो हो रहा है टॉपर का भाई। अब देखिए यहां तक लिख ले, ग्रीक फारसी युद्ध हुआ था। अगला देखिए पॉइंट, अगला पॉइंट मेरे भाई ये है, सभी जगह ध्यान से देखना, इतिहास के क्षेत्र में योगदान। तो इतिहास के क्षेत्र में क्या क्या दिए हैं, इनका योगदान क्या है? योगदान तो होता है, कुछ काम किया है तो योगदान उनका हुआ। जैसे मोदी जी बोलेंगे क्या किए? नोटबंदी करा दिए, नहीं तो वो अपना अपना योगदान होता है। हाँ देखो अगला, जी सर जी सिंह भाई, देखो इतिहास के क्षेत्र में योगदान माना जाता है कि हेरोडोटस पहले लेखक थे जिन्होंने व्यवस्थित समझता है, व्यवस्थित समझता है, व्यवस्थित समझता है, जैसे एक कॉपी किताब को सजाने का एक तरीका होता है, हाँ सही तरीके से सजाना, व्यवस्थित जांच के तरीकों का इस्तेमाल करते हुए ऐतिहासिक विषयों का इलाज किया। बताओ डॉक्टर ही इलाज करेगा? मतलब उसको इलाज मतलब क्या हुआ? इलाज का मतलब क्या? उसको अच्छे से ढंग से सरियाया। तो ये बोला, हाँ, नहीं समझा? जैसे ईस्वी में जब चलना है तो 1916 से ईसा पूर्व किस तरह रखना है, जिसे बोले पड़ेगा ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल सरियाया, मतलब ये हुआ रे, मतलब मार के सरिया 2 दिन फाइट। देखो इधर, तो ये बोला कि हाँ यही हुआ, उसको मारो ना। देखिए भाई अभी बलियर क्या, यस सर जी,
और सब ठीक है ना? यहाँ डाउन देखो, रोमन सीनेटर सीसेस क्या लिखा हुआ है, देखो इसको पढ़ लो नीचे वाले। रोमन तो हेरोडोटस को इतिहास का पिता पहली बार, देखो ये अच्छा है, पहली बार ईसा पूर्व रोमन के सीनेटर, कौन बोला था उनको इतिहास का पिता, जिसे नाम देता है कोई तो पहला व्यक्ति होगा। जैसे बोलते हैं गांधी जी को महात्मा, किसने कहा? तो महात्मा जी को सर की उपाधि किसने दी? अंग्रेज ने। महात्मा जी को, रविन्द्रनाथ को महात्मा की उपाधि किसने दी? तो गांधी जी ने। तो ये सब उपाधि जो दी और ये जो कहा सबसे पहले, किसने कहा? अरे बकरी, तो आपका सीनेटर याद रखिएगा, रोमन सीनेटर याद रख लिख लो। इनको सबसे पहले किसने कहा? सीनेटर, हाँ। हाँ, ये जो आई है रोमन सीनेटर, यहां से लिख लो ना, रोमन सीनेटर, ठीक है। साउंड प्रॉब्लम। रोमन सीनेटर ने कहा था, बहुत अच्छा मिशन। अंजुम कहो भाई। हाँ ठीक है, बहुत अच्छा। अब साउंड ठीक है, सही बच्चे कमेंट करो। हाँ भाई लोग, अब ठीक है ना? तो ये चार बात आज जो पढ़ाए सही बच्चे, बोलेगा जो इतिहास के क्षेत्र में योगदान हेरोडोटस को जो है पिता सबसे पहले किसने कहा? तो रोमन सीनेटर। इनका जन्म कब हुआ? 484 ईसा पूर्व। ये, हाँ, तुर्की के नाम से जाना जाता है, बहुत अच्छी बात है। क्या यहाँ तक में कोई दिक्कत? सभी बच्चे को ये कमेंट करना। अगर कोई दिक्कत है तो बताइएगा, कमेंट करिएगा। नहीं ना सर जी, यहाँ तक में कोई परेशानी नहीं। अब देखिए, दो तीन बात याद रहेगा सभी को। अब आते हैं किस पे? हाँ, अब देखते हैं यूरोप में राष्ट्रवाद, थोड़ा सा देख लो। अब फिर इनका फोटो नहीं देखे, फोटो देखो, फोटो भाई लोग फोटो देख लो इतनी। ये नहीं दिखेगा रे, फोटो नहीं दिखेगा। आई देखो ना। हाँ, देखो नहीं, मूर्ति बुलाने रे। देखो क्या लिखा हुआ है, द फादर ऑफ हिस्ट्री। अब इनका जन्म कब हुआ था बोलो सही वजह, कमेंट करो तो। हाँ हाँ, 484 ईसा पूर्व। सब का गलती हुआ मेरा। हाँ, यूनान भी बोल सकते हो आप, तुर्की है। हाँ, तुर्की। तुर्की के मुसलमान को भारत के मुसलमान क्या मानते थे? खलीफा। बुर्ज खलीफा ने खलीफा, ये पढ़ाएंगे भारत में राष्ट्रवाद तब। ठीक है यहाँ तक। अब बोलेगा यही है हेरोडोटस जी, क्या जिन्हें कहा जाता है इतिहास का पिता। हाँ हेलो कर दो। देखो ये बुक रखा है, देख लो। हाँ, तुर्की में स्टडी बहुत अच्छा। अगला देखो, एक फिगर और देख लो इनका। हाँ ये है, देखो वही फोटो है, लिखा हुआ है यहाँ पे। हाँ, अरे पत्थर वाला मूर्ति को खींचा हो तो ईसा पूर्व कौन, इसी काल्पनिक बनाया होगा। फादर ऑफ हिस्ट्री हेरोडोटस जी है। हाँ, वो तो उस टाइम का। तो अंग्रेज ने तुर्की, तो अंग्रेजी है, तुर्की का है, विदेशी है। मस्त है ना हो? सही बच्चे, लेकिन हाँ ध्यान से पढ़ना और अपने तैयारी को बेहतर करने ध्यान से जुड़िएगा। आज तो बताएं क्या, हिस्ट्री, फादर ऑफ हिस्ट्री, इनका जन्म ये क्या क्या योगदान किए। हाँ, इनको सबसे सर्वप्रथम किसने कहा था इतिहास कौन कहा था, कमेंट करिएगा सभी बच्चे।
हाँ, रोमन सीनेटर सिसरो, रोमन, हाँ, सीनेटर, रोमन सीनेटर। सिसरो, हाँ ठीक, सिसेरो लिखा है, ठीक तो है रे। एक इसमें और एक बात क्या देखा, हाँ, इनका चार को दो फोटो लेवे किए तो चार फोटो कने दिखाएंगे। ये एक बात यहाँ पर देखिए, ये तो इनका जन्म हुआ था ना, ये काजरत जो थे, देखिए जन्म तो ये बच्चा जो पूछ रहा था, ये जो एक बार फिर इसको देख लो। हाँ देखो, मृत्यु काल जनेगा रे, मारना जरूरी है। देखो इधर मेरे भाई, ये तो काजरत थे कब तक, सोचना। ये तो इनका जन्म हुआ कब, हाँ, अरे जन्म में रखो ना, मृत्यु के लिखा है 400। हाँ ठीक, एक बार ईसा पूर्व, नहीं, अरे ज्यादा कुछ पूछता, सबसे अधिक पूछता है इतिहास का पिता हेरोडोटस। अब बोलेगा ये जो दिलचस्पी थी वो केवल कितना 550 से, देखो जन्म कब हुआ, तो 550 से लेकर 479 तक, कब तक, 479 ईसा पूर्व के बीच ग्रीस के लिए, बल बल्कि उस समय के पश्चिमी एशिया, ग्रीस के लिए सिर्फ नहीं, पश्चिमी एशिया और मिस्र के अधिकांश हिस्सों के लिए भी मूल ऐतिहासिक जानकारी का प्रमुख स्रोत बने रहे। ये बोला कि, नहीं समझ आया, बताया कि ना कि जैसे ग्रीक के थे तो ना कि ग्रीक की खोज किया, अरे जैसे बोलेंगे कि तुम अपने गांव के, तुमको कितना आदमी जानता है, गांव वाला 10-20 आदमी, हमको अब ऑनलाइन में थोड़ा बहुत 3-4 आदमी, 50 आदमी, 100 आदमी जाना, उसी तरह जब इनका जो प्रमुख इना की खाली गिरिके में हुआ, इनका जो बोला पश्चिमी एशिया, एशिया पश्चिमी एशिया में तो क्या भारत हो, एशिया महादेश में क्या भारत भी आता है, जो चीन भी आता है, तो एशिया महादेश की तरफ भी खोजा, एशिया जैसे, एशिया पश्चिमी एशिया और मिस्र के भी से अधिकांश हिस्सों में ये जाकर के उनका खोज करके लाए, समझे ना। हाँ, उसका सब पूरा ऐतिहासिक ऐतिहासिक वर्णन, बोले जिसे बोलते हैं पुरातात्विक भारत। अच्छा कोई बच्चा जानता है, सभी बच्चे कमेंट करिएगा, भारत में बोलेगा, भारत में बोलेगा पुरातात्विक स्रोत का पिता किन्हें कहा गया, कोई बच्चा कमेंट करेगा। हाँ, हाँ ये तो इतिहास का पिता ठीक है, पुरातात्विक स्रोत का पिता अगर कोई बच्चा जानता है, कमेंट करिएगा कि अगर आप जानते हैं तो पुरातात्विक स्रोत का पिता किन्हें कहा जाता है, नहीं जानते हैं तो याद रख लीजिए, पुरातात्विक स्रोत का पिता एलेक्जेंडर कनिंघम, एलेक्जेंडर कनिंघम, हाँ, ये पुरातात्विक स्रोत का पिता, तो ये जो अपना अपना जो खोज करते हैं, तो उसके आधार पर ये खोज करते हैं, ठीक है ना। तो ये पुरातात्विक तो समझा, पुरातात्विक, हाँ, बोलेगा आपसे कि पुरातात्विक स्रोत समझा है, जिसे बोलेंगे हड़प्पा सभ्यता, मोहनजोदड़ो, बोलेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बात करेंगे, पुरातात्विक स्रोत का पिता, पुरातात्विक स्रोत के पिता के बारे में बोलेगा तो अलेक्जेंडर कनिंघम। तो ये खोज करता, बोलेगी इतिहास तो ये आए, एशिया भी है, तो हर एक ही से खोज थोड़ी होगा, हिस्ट्री का पिता अलग अलग के होंगे, लेकिन इतिहास जब शुरू किए, यस सर जी, तो सही बच्चे ध्यान से देखना। और ये जो कहानी है बहुत ही मस्त चलेगा, और अच्छे से थोड़े थोड़े देखिएगा और तैयारी को, तो आज 3-4 बात लिखें। पहला क्वेश्चन आपसे पूछे कि हिस्ट्री का जो पिता किन्हें कहा जाता है, तो आज से